हाँ जी, प्लीज जल्दी से कैमरा ऑन करो भाई। आरव, तनिषा, प्रथम, आरव, प्रत्युष, स्निग्धा। हाँ जी, किसके साथ डिस्कस कर रहा था मैं? उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक आइडिया से। कौन रह गया यार? समीक्षा रह गई एक तो। समीक्षा ज्वाइन कर रही थी। हाँ जी गाइस, तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन समझ में आ जाए। वही सारे स्टेप्स हैं, देखो। तो क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन 43 में तीन पार्टनर्स थे, लीजा, मोनिका और निशा। मैं चाहता हूँ आज स्निग्धा मेरे साथ डिस्कस करे। स्निग्धा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो लीजा, मोनिका और निशा तीन पार्टनर थे। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है? उसके अंदर अगर मैं मोटा मोटा देखूं, क्रेडिटर, बीपी, ईपीएफ और कैपिटल दे रखा है, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर एंड बैंक। ओके। तो सबसे पहला सवाल आगे बढ़ने से पहले, स्निग्धा, ईपीएफ का क्या करते हैं? सर ईपीएफ न्यू बैलेंस शीट में जाएगा एज इट इज। एज इट इज। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लाइबिलिटी है, दिस इज नॉट अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। याद रखना है इस बात का, ठीक है? तो ये एज इट इज आएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, तो हमारा एक काम तो आसान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। On 31st March 2019, Monica retired from the firm and remaining partner decided to carry on the business. It was agreed that land and building will be appreciated. चलो भाई मार्क करना शुरू करें जरा। लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसके आगे लिख देते हैं एक नंबर, जैसे लिखा है नीचे। और मशीनरी उसके आगे भी लिख देते हैं एक नंबर, ठीक है? 50% स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट वैल्यू, तो उसको लिखते हैं स्टॉक के आगे दो नंबर, ठीक है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर, तो इसके आगे तीन नंबर, डेटर के आगे तीन नंबर हो गया। देन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख, इसकी तरफ से एंट्री होगी। मोनिका शेयर बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। The total capital of the firm fixed at 27 lakhs, which will be in proportion to their new PSR. For this purpose, current account of the partners will be open. Clear है guys? ठीक है? तो अब क्वेश्चन में आखिरी के जो दो 4 और 5 थे, उसके लिए मुझे कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं, वो तो अलग से एडजस्टमेंट होगी। ठीक, तो अब जरा करते हैं। हमने पहला स्टेप कर लिया, हमने फॉर्मेट बना लिया, सेकंड स्टेप कर लिया, मार्क एडजस्टमेंट। तीसरा स्टेप क्या होता था स्निग्धा? सर आपने एम्प्टी द स्क्रीन बैलेंस। शेयर करी है? रह गई आई थिंक, कर देता हूँ। हाँ स्निग्धा, तीसरा स्टेप क्या होता था बेटा? एम्प्टी द बैलेंस शीट। एम्प्टी दी बैलेंस शीट। तो बताओ भाई, सबसे पहली आइटम ट्रेड क्रेडिटर कहाँ जाएगी? ट्रेड क्रेडिटर्स एसेट इज लायबिलिटी साइड। बहुत बढ़िया। तो जल्दी जल्दी बताते जाओ, मैं लिखता रहूंगा। कहाँ लिखना है आप मुझे बोलते रहना, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। अगला बोलो। बिल्स पेबल 2,44,000 एज इट कहाँ इज आएगा? एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड। इनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज लाइबिलिटीज में चली जाएगी। अगला बोलो। ईपीएफ 76,000 लायबिलिटी साइड। अगला। फिर एसेट साइड में यहाँ कैपिटल लैंड तो एंड लेके जाओ। कैपिटल क्यों छोड़ दिया? उसको भी तो हाथ क्या शिफ्ट करो कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस पीबी। हाँ, ऐसे नहीं करना कि भाई सिर्फ पहले बैलेंस शीट की आइटम लेके, नहीं मतलब सॉरी, पहले जो आइटम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी है सिर्फ उन्हीं को लेके और बाकी छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। जो एक साइड से चल रहे हो तो एक साइड से पहले पूरा खत्म करना, नहीं तो फिर छूट कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है? लीजा, मोनिका और निशा, यहाँ भी आ गया लीजा, मोनिका और निशा, ठीक है? हाँ जी, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 14 लाख। लीजा का 14 लाख, हाँ। मोनिका का भी 14 लाख हाँ एंड निशा का 3,60,000। ठीक है। अब हो गई लाइबिलिटी साइड खत्म। अब आते हैं एसेट पे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हाँ हमारी, एंड उसमें एडजस्टमेंट है तो ये इनर कॉलम में आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। इनर कॉलम में 10 लाख। 10 लाख। अगला मशीनरी मशीनरी, ये भी इनर कॉलम में एडजस्टमेंट आ है जाएगी। 12 लाख। 12 लाख, ठीक है? स्टॉक, देन स्टॉक, इनर कॉलम ये में भी इनर कॉलम में 10 लाख। 10 lakhs। अगला सन्ड्री डेटर्स 4 सैलरी लाख लेटर। इनर कॉलम। हाँ, अब ये इसके साथ प्रोविजन है ना, तो मैं इनर कॉलम में यहाँ लिख रहा हूँ 4 लाख, क्योंकि प्रोविजन ऐसे माइनस करके दिखाते हैं ना अलग से। हाँ जी। बैंक,
अब बैंक का वैसे तो मेरे 40,000. ख्याल से इसमें मैंने अकाउंट बना रखा है, देखो मैंने यहाँ बना रखा था, ठीक है, बट मैं बैंक का अकाउंट ना बना करके नीचे ही एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट डायरेक्टली बैंक में कैसे करते हैं वो सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं बैंक को फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ इनर कॉलम में, हालांकि मुझे दिख रहा है कि बैंक की एडजस्टमेंट इनर कॉलम में शायद इसमें नहीं होगी। रीजन बीइंग के आपका जो भी क्या नाम है, बंदा रिटायर करके जा रहा है उसको पेमेंट हाथ के हाथ नहीं हो रही है। नहीं लिखा ना क्वेश्चन में ऐसा कुछ कि जो मोनिका जा रही है उसको पेमेंट कर रहे हो, लिखा है क्या? नहीं लिखा है कि उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए बैंक से अभी पेमेंट नहीं होगी। प्लस एक और भी चीज है, जो हम कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कर रहे हैं वो भी करंट अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं, तो अगेन उसकी भी एडजस्टमेंट बैंक में आ सकती थी, वो भी नहीं होगी। तो यानी मुझे यहाँ तो दिख रहा है कि सारा का सारा सीधा बैंक आउटर कॉलम में मैं लिख सकता हूँ, तो आपको तो मैं लिख ही देता हूँ ये लो 40,000, तो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट बैंक में नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? तो हमारा एम्प्टी बैलेंस शीट वाला स्टेप खत्म। अब चलते हैं आगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, तो लो भाई यहाँ पे प्लस 2,40,000 हो गया, और इमीडिएटली आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गए और यहाँ पे कर दोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000, ठीक है ना। अगला बताओ बेटा जल्दी से। Machinery depreciated by 10,000, so 1,20,000. 10%, sorry, हाँ 10%, so हाँ, 1,20,000 क्या minus. करना है, माइनस करना है, और दूसरा इफेक्ट Revaluation debit side, so 2 machinery 1,00,000. तो मशीन मैं क्योंकि ऊपर ही था तो पहले मैं यही कर देता हूँ 1,20,000, ठीक है, और नीचे यहाँ मशीन में से माइनस कर देंगे 1,20,000। क्लियर हो गया गाइस? अगला देखो, 50% स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो 50% स्टॉक लेके चला गया, किस किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। अगर वो किसी और वैल्यू पे लेके गया होता तो पहले हम उस वैल्यू तक उस जो भी एसेट है उसको लेके आते। याद रखना, ये स्टेप्स याद रखना, ठीक है। पहली बात तो 50% कितना है स्टॉक? 5 lakh. 5 लाख। अब इस क्वेश्चन में तो 5 लाख का स्टॉक 5 लाख में ले गया है, तो हमारा स्टॉक की वैल्यू कुछ भी बढ़ी या कम नहीं हुई। लेकिन अगर 5 लाख का स्टॉक 6 लाख में ले गया होता फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में हम पहले 1 लाख से स्टॉक को बढ़ाते और फिर 6 लाख से कम करते। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो पहले हम 1 लाख से उसको रिवैल्यू करते, भाई 5 लाख की चीज 6 लाख में जा रही है तो 1 लाख से उसको बढ़ाते। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब इस केस में, पहला स्टेप तो हुआ नहीं, रिवैल्यू तो हुआ नहीं, जो बुक वैल्यू उसी पे लेके जा रहा है, तो यानी कि 5 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे स्टॉक में से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल Capital अकाउंट में account. आ जाएगा इधर टू स्टॉक। कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो आपका डेबिट साइड में आएगा। कौन लेके गया है, कौन रिटायर हो रहा है? Monica मोनिका। retiring part. तो मोनिका के में से 5 लाख रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे। हाँ जी, अगला देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। बना लो भाई प्रोविजन। 5%, 10% होता 40,000, तो 5% हो गया 20,000। 20,000 यहाँ से माइनस किया, और हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो आगे। चलो भाई अगला देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन दी अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। तो जरा पहले एक बार जनरल एंट्री बना लेते हैं जल्दी से गुडविल की। क्या दे रखा है हमें, कौन सी गुडविल है ये? Firm की goodwill. कितनी है बेटा? 3 लाख। कैसे 3 निकालेंगे lakh. इसमें सबका शेयर? Individual gain या sacrifice से multiply. वेरी गुड, तो कैसे करें बताओ? तो न्यू रेशियो होगी 2:1, तो उसी से हम निकाल सकते हैं। मोनिका का शेयर होगा 1/5, तो हाँ, फिर ऐसे ही लीजा का शेयर होगा 3 लाख इंटू 2/5, और निशा का शेयर होगा 3 लाख तो इंटू आप तो ओल्ड वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1. बट न्यू 2:1 होगी, ओके, मैं तो लिख जब देता हूँ। न्यू तो ओल्ड है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। लीजा मोनिका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लीजा कितना कितना है, 2:2:1। मोनिका छोड़ के चली गई तो न्यू हो गई लीजा इज टू निशा 2:1। अब बताओ क्या करूं? लीजा अब का शेयर मोनिका कैसे का निकलेगा, मोनिका का कैसे निकलेगा?
बताओ क्या लिखना है। लीसा का शेयर होगा 3 लाख इंटू 2/3, सॉरी हाँ 2/5 इंटू 2/3, तो आप न्यू वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यू से थोड़ी ना करना है। अभी तो हाँ आपने क्या क्योंकि बोला था, आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, सोचो क्या बोला था। गेन और सैक्रिफाइस। इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस थोड़ी ना है। हाँ लेकिन यहाँ एक तरीका क्या कर सकते थे, शॉर्टकट लगा सकते थे, जैसे हमने केस 1 में वहां सीखा था, एडमिशन के केस 1 में, साइलेंट के केस 1 में, क्या आप एक पार्टनर का शेयर निकाल लो जो नया आ रहा है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता था दूसरे केस में, फिर आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद आ रहा है। सेम चीज यहाँ कर सकते हो। तो मैं लीजा का नहीं निकाल रहा, पहले किसका निकालूंगा, जो जा रहा है मोनिका, मोनिका। क्योंकि जो मोनिका का शेयर था पुराना वही उसका सेक्रीफाइस है पूरा का पूरा। तो मोनिका का कितना हो गया, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये कितना आ गया बेटा, हाँ जी, एक वन लाख बीस लाख हजार ट्वेंटी ये 1,20,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2:2। अब आपने क्या किया, आपने पहले एक पार्टनर का निकाल लिया जो रिटायरिंग पार्टनर था, क्योंकि उसका तो जो भी आपका ओल्ड शेयर था वही सारा का सारा सेक्रीफाइस है, वो तो सारा ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना था, मैंने कर दिया। अब मेरे पास आ गया मोनिका का, अब एक पार्टनर का शेयर आ गया, बाकी दोनों का कैसे निकालते हैं, बाकी दोनों की गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से सेकंड टाइप के क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ बताओ भाई कितना कितना आएगा, लीजा 80,000 और 40, निशा, हाँ जी 80,000 एंड 40,000। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री बता दो जल्दी से क्या बनेगी। Lisa's capital account debit, Nisha's capital account debit to Monica's capital account. 80,000, 40,000, 1,20,000. 80,000, 40,000 एंड 1,20,000, इसी एंट्री को पोस्ट करना है बस अपने को। तो लीजा और निशा पहले पोस्ट कर देते हैं मोनिका के में, तो बाय लीजा और बाय निशा, बाय लीजा और बाय निशा, कितना कितना था बेटा, 80 था आई गेस। किसके में करना है, 80,000, मोनिका 40, के में करना है, ये ध्यान रखना, ये Monica. गड़बड़ बहुत होती है। हाँ जी, और 40,000, तो यहाँ आ जाएगा अपोजिट साइड पे, टू मोनिका, किसके अकाउंट में, लीजा और निशा के में, तो यानी 80,000 और 40,000। देखो भाई समझ में आया सबको कैसे किया मैंने, किसी को ये समझ नहीं आ रहा हो, पोस्टिंग में दिक्कत होती हो तो बता देना, मैं दोबारा हेल्प कर दूंगा। चलो आगे। हाँ जी, तो गुडविल वाली एंट्री भी हो गई। अब क्या बच गया, बस आखिरी स्टेप बच गया अब तो, कैपिटल एडजस्टमेंट, और तो कुछ बचा नहीं है। क्लियर है, बाकी सब करना तो आ गया। तो आप देख रहे हो सारा का सारा स्टेप्स वही है जैसे आप पहले करते आ रहे थे, कुछ नया नहीं है। हाँ अब मैं कैपिटल एडजस्टमेंट कराने से पहले, आपको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को क्लोज करना सिखा रहा हूँ कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं होती तो क्या करते हैं, पहले वो सीखते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होता। देखो भाई कौन सी साइड ज्यादा, आई थिंक ये वाली ज्यादा है, तो Credit 240, side. 240, हाँ जी कितना आ जाता है ये जरा बताओ, 1 लाख, 1 lakh. और ये आ जाता टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कौन कौन थे, लीजा, अगेन कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो तीनों में बटेगा, Old age. लीजा, मोनिका और निशा। ठीक है, क्या रेशियो थी बेटा, नीचे लिखी थी हमने अभी, 2 टू is to 2 प्लस is to वन, दो 1. दो चार और एक पाँच, पाँच से डिवाइड किया 20, 20 दूनी 40, 40,000. तो ये आ गया 40, 40 और 20। ठीक है, इमीडिएटली इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, 40, 40 एंड 20, आर यू विद मी, समझ आ रहा है। Yes. हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे, कौन रिटायर हो रहा है, मोनिका। ठीक है, सबसे पहले मोनिका का अकाउंट क्लोज करते हैं, सबसे पहले मोनिका का करते हैं। ठीक है, तो जरा देखें टोटल कितना आ रहा है बेटा, 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1560, राइट, चेक कर लेना एक बार। तो 5 लाख माइनस किया, बचा 10,60,000। क्वेश्चन में बताया है कि इसके अकाउंट को कैसे सेटल करना है, बताया है क्या,
करंट अकाउंट ओपन करने हैं बस ना ये ना ना होता है। ना ना ना, वो अलग चीज है बेटा, आप 5th पॉइंट पढ़ रहे हो, वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। वो तो बचे हुए पार्टनर्स के लिए बताया कि बचे हुए पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करो और उनका जो एडजस्टमेंट होना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करो। इसका क्या करेंगे, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होती तो क्या करते हैं, यानी 5th पॉइंट को इग्नोर मारो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको एज इट इज बैलेंस शीट ही करके दिखा देते हैं मोनिका को। हाँ, अगर आप ऐसे ही बैलेंस शीट ही करके दिखा देते तो आप किस नाम से दिखा रहे होते, कैपिटल के नाम से। वो तो छोड़ के चली गई है भाई, मोनिका तो छोड़ के चली गई, रिटायर हो गई है, अब वो पार्टनर थोड़ी ना है, तो उसका कैपिटल के नाम से थोड़ी ना आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। लोन अकाउंट। हाँ, तो अब यहाँ समझते हैं क्या होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, जो बंदा छोड़ के जा रहा है हम उसको इमीडिएटली सेटल करते हैं, यानी उसकी हम इमीडिएटली पेमेंट करते हैं। अगर ये इमीडिएटली पे हो रहा होता तो ऐसे केस में यहाँ पे टू कैश या टू बैंक आ जाता, जो भी अकाउंट था, कैश था तो कैश आता, बैंक था तो बैंक आता, और ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारी यहाँ से बैंक में से माइनस हो जाती। तो जो मैं आपसे यहाँ कह रहा था कि सपोज 40,000, तो यहाँ से माइनस हो जाता है जितना भी आपने पे किया। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया। तो दो इफेक्ट कैसे हुए समझ आया, ऊपर आपने लिख दिया टू बैंक और यहाँ बैंक में से माइनस कर देते हैं। ये तब होता जब क्वेश्चन कह रहा होता कि आपने पे कर दिया है, सेटल कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो आपको दे नहीं रखा कि आपने सेटल कर दिया है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कि पॉइंट लिख लो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट then the balance of the retiring partner is transferred to his loan account. देखो, if the question is silent, if the question is silent, then the balance of retiring partner capital account, then the balance of retiring partner capital account is transferred to his loan account, is transferred to his loan account. ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। तो अनलेस क्वेश्चन आपसे कहे कि पेमेंट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पेमेंट नहीं करेंगे, हम तो उसको कहाँ डाल देंगे, लोन अकाउंट में। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे, टू मोनिकाज लोन अकाउंट। हाँ जी, कितना है, 10,60,000। तो इसको उठा के बैलेंस शीट में यहाँ लिख देंगे, मोनिका लोन अकाउंट 10,60,000। गाइस समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। तो दो ऑप्शन क्या क्या बताया स्लिप का मैंने अभी। या तो कैश है बैंक से, हाँ नहीं तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोन अकाउंट में हाँ, डालते और क्वेश्चन बोल भी सकता है स्पेसिफिकली, ये भी कह सकता है कि लोन में ट्रांसफर कर दो, ऐसे भी कह सकता है कि एट प्रेजेंट अभी पे नहीं किया, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ऐसा भी बोल सकता है। क्लियर है गाइस, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो लोन में डालना। एक तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है, क्या, वो बोल दे कि हमने एक उसको बिल एक्सेप्ट कर लिया है, यानी हमने एक बिल साइन करके दे दिया है कि हाँ जी हम बिल ऑफ एक्सचेंज होता था ना, बिल साइन करके दे दिया कि हाँ हम तेरे को इतना पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे केस में फिर हम लोन में नहीं दिखाएंगे उसको, क्या क्या दिखाएंगे, बिल्स पेबल। हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री में लिखेंगे टू मोनिका लोन की जगह टू बिल्स पेबल अकाउंट, और नीचे बैलेंस शीट में बिल्स पेबल के नाम से दिखाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो नॉर्मली तो या तो ये हो रहा होगा पे कर दिया है, या फिर आपका लोन आ रहा होगा, बट रेयर केस में ऐसा भी आ सकता है कि आपको बोले कि बिल्स में बिल पेबल बना दो। और कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, यानी टोटल 10,60,000 थे, आपसे कहते हैं 60,000 इमीडिएटली पे कर दिया है, बाकी लोन में डाल दिया, तो टू कैश 60,000 हो जाता, और बाकी 10 लाख टू मोनिका लोन में हो जाता। तो देयर कैन बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन लाइक दिस। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो मैंने फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, उसको पूरा उठा के लोन में डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बाकी दोनों कैपिटल अकाउंट बचे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चूज किया। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए पार्टनर्स की। तो लीजा का कितना है बेटा, 14,40,000, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, 14,40,000। बताओ बेटा कितना बचेगा, 13 लाख 9, नहीं, 40 माइनस होगा ना, 13,60,000। हाँ 13 लाख। ये किस नाम से आएगा, बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ कोई बैलेंस नहीं आएगा मोनिका के, समझ आ रहा है मेरी बात, क्योंकि मोनिका का तो जो था वो ऊपर हमने ट्रांसफर कर दिया लोन में। तो यहाँ आप देखोगे ऊपर 2 डैश आ जाएंगे और नीचे मोनिका वाले में डैश आ जाएगा।
समझ आ रहा है? ठीक है, चले आगे। अब इसको जरा बैलेंस को नीचे लिख देते हैं। कितना? 13,60,000 था। नाम क्या था इसका? लीजा। तो मैं लिख दूंगा लीजा कैपिटल। ये मैं अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बिना उसके लिख के दिखा रहा हूँ। लीजा कैपिटल अकाउंट 13,60,000। इसके बाद करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट को, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं इसी तरह निशा पे। 3,80,000, 3,80,000, और जो डिफरेंस आ गया 3,40,000, उसको उठा करके हमने डाल दिया नीचे लाइबिलिटी साइड में। नाम बताना बेटा, क्या था इसका? निशा। निशा। 340 निशा कैपिटल। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ जरा देख लेते हैं। कैपिटल काउंटर क्लोज हो गया, इसको जरा टोटल टोटल बाहर लिखने थे, वो रह गए थे, वो कर देते हैं। 12,40,000। देन सेकेंड मशीनरी हमने 1,20 से कम करी थी, तो 11 में से 20 और गए, तो 10,80,000। स्टॉक में 5 लाख कम कर दिया, तो बच गया 5 लाख। डेटर में आपके आ गए 3,60,000, 3,80,000 सॉरी। ठीक है, अब जरा टोटल करना जरा जल्दी से। एक जना आरब, आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, और समीक्षा आप एसेट साइड का टोटल करना। बाकी लोग भी कर सकते हैं, जो मन करे। 32,40,000। हाँ जी, बोल बेटा आरब। सर वो मैंने कर लिया था, वो गलती से कैलकुलेटर में क्लियर हो गया। दोबारा कर ले बेटा। सर सही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तेरे भाई की बात मान लेते हैं। ठीक है, 32,40,000। क्लियर हो गया गाइस? तो आपको बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के समझ आ गया? जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं वो बस सिंपल इसी तरीके से होंगे। सिर्फ आखिरी स्टेप में ध्यान रखना है कि लोन में ट्रांसफर करना है, बीपी में करना है, पे करना है, क्या करना है, जो भी बंदा रिटायर होकर जा रहा है। एक बात का बहुत खास करके ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ पता है क्या करते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना बैलेंस सीडी, दिस हैज टू बी द लास्ट एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्लोज जब करते हैं तभी निकलता है ना बैलेंस सीडी। बच्चे क्या करते हैं, ये मोनिका वाली एंट्री को बाद में लिख देते हैं। बैलेंस सीडी पहले लिख देंगे ऊपर, यानी ये ऊपर लिख देंगे बैलेंस सीडी को, और ये मोनिका एंट्रीज के बाद आ रही होगी। भाई टेक्निकली बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। हाउ कैन मोनिका एंट्री कम आफ्टर बैलेंस सीडी? तो प्लीज याद रखो, बैलेंस सीडी इज सपोज टू बी द लास्ट एंट्री। ठीक है, तो इसलिए जो भी जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका जो भी एंट्री करनी है टू कैश, टू बैंक, या फिर टू लोन अकाउंट, वो उससे ऊपर होगी। क्लियर हो गया गाइस? ये मैं वो गलतियां बता रहा हूँ आपको जो करते हैं बच्चे, तो प्लीज ये याद रखना, इसको अवॉइड करना, सेम गलती नहीं करना। ठीक है, एक बार इसकी फोटो खींच लो, और फिर उसके बाद मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाता हूँ। जल्दी से इसकी फोटो खींच लो। और एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट आपने सीख ली ना एडमिशन में, अब आपको देखिएगा वही सेम ही तो चीज है यार, सब में सिमिलर ही चीज आ रही है, कुछ खास नया नहीं है। बैलेंस शीट की फोटो खींच लो, बस 2 मिनट और लगाएंगे और जल्दी से कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म करते हैं इसको। चलो आगे। हाँ जी, सर वो ऊपर वाला वापस दिखा दीजिए, हाँ ले मेरा लो आया नहीं। लो लो लो, अब ले लो। चल सकता हूँ आगे? ओके, सो अब मैं वापस रब क्या कर रहा हूँ, बैलेंस, जो हमने बैलेंस निकाला था इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको निकालने से पहले हमारी एडजस्टमेंट है। अरे सॉरी, एक मैंने बेकार में रब किया, किसका? मोनिका का। मोनिका का थोड़ी ना वो रब करना है, मोनिका का तो क्लोज कर दो। तो आपने क्या करना है, मोनिका का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो क्लोज कर दो, जो भी सेटलमेंट बोला है जैसे करना है वो कर कर आके खत्म किया। ठीक है, अभी क्या बच गया है, बाकी दोनों पार्टनर का, लीजा का और निशा का। ठीक है, तो मैं यहाँ लीजा और निशा का ये जो कैपिटल अकाउंट का हमने बैलेंस लिखा था इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या एंट्री किस साइड में आती है, क्या आती है। हाँ जी, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, वही कैपिटल एडजस्टमेंट बनानी है, तो जरा बना लेते हैं। हाँ जी, क्या आएगा, रिक्वायर्ड कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल, और करंट अकाउंट एडजस्ट। ठीक है, हाँ जी,
कौन कौन थे पार्टनर जरा बताओ जल्दी से। मोनिका, लीजा लीजा। और निशा। मोनिका, लीजा और निशा। हाँ जी गाइस, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक्चुअल कैपिटल लिख दूं पहले, वो तो इजी है, अभी आपने निकाला था, मैंने रब कर दिया, जरा बताओ कि कितना कितना आ रहा था जो बैलेंस सीडी आ रहा था, माइनस करके बैलेंस सीडी बताना, इसने कितना फोटो खींची थी, चेक करके बताओ जरा क्या क्या लिखा था। अच्छा बाय द वे इसमें से एक को तो हटाओ, कौन सी है जो जा रही है, मोनिका है ना, सॉरी मोनिका को क्यों लिख दिया फिर मैंने ये कुछ गड़बड़ करी है यार, रुक जाओ, ओहो मैंने ऑर्डर भी गलत लिख दिया था, लीजा मोनिका और निशा लिखना था, चलो बच गया मैं, ऑर्डर सेम रखना हमेशा। तो मोनिका तो चली गई है, तो लीजा और निशा बचे ना, सिर्फ उन्हीं की एडजस्टमेंट होनी है, बताओ बेटा लीजा का तो कितना आ रहा था लीजा का 13,60,000, और निशा का, 3,40,000, यानी टोटल कैपिटल इस समय कितना हो गया, 17 lakh। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 27 लाख, लो भैया 27 होना चाहिए, क्वेश्चन ने ये बोला है, आ रही है समझ में बात, रिक्वायर्ड कैपिटल होना चाहिए 27, और किस रेशियो में, कह रहा है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1, 2:1। ये निकाला था ऊपर हमने, L:1 कितना था 2:1, तो उसको 3 से डिवाइड करा 9, ये आ गया 18 लाख होना चाहिए, और ये 9 लाख होना चाहिए, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जो भी अब डिफरेंस आ रहा है उसको आप कैपिटल करंट अकाउंट से कर दोगे एडजस्ट, कितना आ गया, तो ये आ गया 4,40,000, 4,40,000, और दूसरा कितना आया, 5,60,000। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी इतने से कैपिटल अकाउंट को और बढ़ाना है, मैंने बताया था पॉजिटिव होता है तो क्रेडिट, नेगेटिव होता है तो डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, तो पॉजिटिव है तो आप 440 में क्रेडिट करोगे, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, बाय करंट अकाउंट, कितना कितना अमाउंट था बेटा, 440 और 560, 4,40,000। इसका टोटल भी कर दे एक बार, 10 लाख आ रहा होगा, ये देखो यहाँ से माइनस Yes। करते तो यही आता है, 27 में से 17 माइनस करते तो यही आ रहा है 10 लाख, 440 और 560, लीसा और निशा, 440 और 560, 440 और 560, आई बात समझ में, मैंने क्या किया है, ठीक है, अब आपने टोटल ऑलरेडी कर रखा था, अच्छा जैसे ही मैंने ये किया वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पहले हाथ के हाथ ना दूसरा इफेक्ट ले लिया करो, तो दूसरा क्या आएगा, लीसा का करंट अकाउंट 440, तो यहाँ आएगा लीसा का करंट अकाउंट, सेम साइड में आता था, याद आ रहा है, Yes, sir। और 560 है निशा का, यहाँ आ जाएगा निशा करंट अकाउंट 560, ये जरूर कर लिया करो, दोनों इफेक्ट साथ के साथ जरूर दे दिया करो, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हो गए हमारे अब कैपिटल एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट, अब इसको अकाउंट को क्लोज करते हैं। 14,40,000 टोटल था मेरा, जिसके अंदर 440 और ऐड हो जाएगा तो 1880 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ मेरा टोटल आ जाएगा 18,80,000, 18,80,000, कितना आ गया भाई, 18 लाख, 18 ही निकाला था हमने, ठीक है, जरा रिक्वायर्ड कैपिटल में 18 ही था ना, देखो मैच हो गया, ठीक है, हाँ जी, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी, मैं इसका भी निकाल देता हूँ पहले, फिर एक साथ ही कर देंगे, 560 अगर इसमें ऐड करेंगे 380 में तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, और एक 9,40,000। 9,40,000, तो ये 9,40,000 आ गया, यहाँ भी 940 आ गया, और मेरा बैलेंस कितना आ गया, 9 लाख, और ये 18 और 9 लाख मेरा दोनों नीचे आ जाएंगे, या 18 लाख और 9 लाख, हाँ जी, और हम बेटा आपकी बात टोटल करियो लाइबिलिटी साइड का, और प्रथम टोटल करो बेटा एसेट साइड का कितना आ रहा है, सर 42,40,000 आ रहा है।
कौन से साइड का बेटा? लाइबिलिटी साइड का 42,40,000। सर सेम है एसेट। क्लियर हो गया गाइस कैसे करना है? तो कैपिटल एडजस्टमेंट में एक बार समझ आ गया ना, अगर सब में सिमिलर ही है, कुछ कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से इसकी एक फोटो ये भी खींच लो, तो आपका ये कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ में किस तरीके से दिखेगा वो भी कवर हो जाएगा। जल्दी से फोटो खींच लो बेटा। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का कैसे होता है, अब बाकी आपको मैं आपको होमवर्क दूंगा तो उसमें से आपको करके आना। ठीक है, चलो आगे। हाँ जी गाइस, एक बार जरा नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 ये वाले क्वेश्चन अभी आप नहीं करोगे। ठीक है, ये अभी आप नहीं करोगे। इसके अंदर बनाना है लोन अकाउंट, वो रहता है अभी, वो सीखना है। लोन अकाउंट कैसे बनता है, उसके अंदर क्या होता है वो सीखेंगे। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो लोन अकाउंट वाला पार्ट अभी आपका रहता है, तो क्वेश्चन 39, 40, 41 बाद में करेंगे। याद दिलाना है समीक्षा मेरे को आपने। ठीक है, क्वेश्चन 42 ऑनवर्ड्स आपने करने हैं, जो ऑलरेडी दे दिए थे उसके अलावा। पहले एक बार जरा हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट किस किस तरह से आ सकती है। तो पहला देखो, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। क्लियर हो गया? 27 लाख रुपए नई फर्म का कैपिटल दिया था, तो कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, अगले पे आ जाओ। पेज नंबर 6.75। व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू रेशियो, यानी वो पता है क्या कह रहा है, यहाँ कितना था एग्जिस्टिंग कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर का, आरव? सर क्या? एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कितना था? सर ये 4,40,000 और 5,60,000। ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो माइनस करने के बाद आ रहा है। तू सुन नहीं रहा, ध्यान से सुन, ध्यान से फिर से फोकस कर। एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। सर ये तो 17 लाख है। ये वाला है ना बेटा? यस सर। यानी कि आज की डेट पे जब वो चला गया पुराना पार्टनर छोड़ के, तो बाकी जो बचे हुए पार्टनर है उनका कैपिटल कितना है, समझ आई बात? अब पीछे वाले केस में नया अमाउंट बता रखा था कि टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 27 लाख। इस वाले केस में पता है क्या होगा, वो बोल रहा है जितना आपका था 17 लाख वही रहेगा, हम और आपको बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे या कम करने के लिए नहीं कह रहे, 17 ही रहेगा, बस वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। यानी आप यहाँ रिक्वायर्ड कैपिटल में 17 लाख रुपए लिखोगे और उसको रिक्वायर्ड कैपिटल के ऊपर जो इनकी रिमेनिंग जो रेशो थी, इनकी न्यू रेशो, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल दो। समझ आ गई बात? सबको क्लियर हो गया? तो सेकंड वाला कैपिटल एडजस्टमेंट समझ आ गया कैसे करना है, बाकी सारे स्टेप सेम है। आगे चलते हैं। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, क्या मतलब हुआ समझ लेते हैं। अभी टोटल कैपिटल कितना है अरहम इस समय? 27 लाख। इस समय कितना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? ये तो हम आगे रिक्वायर्ड कैपिटल निकालेंगे ना, अभी अभी तो निकाला ही नहीं। अभी अभी कितना है इस समय जब वो छोड़ के गया? 17 लाख। ये क्लियर है? अभी इस समय कितना है? 17 लाख। अब जरा क्वेश्चन में वापस आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे थे, जरा निकालना वापस क्वेश्चन। देखो, जिस समय वो रिटायर नहीं हुआ था उस समय कैपिटल कितना था? एग्जैक्टली 31,60,000। यानी क्वेश्चन क्या कहेगा कि भाई अभी भी कितना होना चाहिए? 31,60,000। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये अगले वाले क्वेश्चन में 49 क्वेश्चन में इस तरह की एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे देखें बेटा। वो क्या कह रहा है कि रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल फर्म का कितना था? अभी भी उतना ही कैपिटल होना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ किसका देख रहे हैं, लीजा और निशा का। क्या अब वो रिटायर हो गया तो उनका कैपिटल कितना है? वो कह रहा है कि टोटल फर्म का कैपिटल रिटायरमेंट से पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए। यानी उसने फिगर देने की जगह 27 लाख 17 लाख ये बताने की जगह ये बोल दिया पहले वाला देख लो कितना था। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। अगला देखो पेज 6.78। ये कुछ नहीं है, ये मल्टीपल सिनेरियो बना दिया जबरदस्ती। आप सीधा सीधा मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है, देखो रिक्वायर्ड कैपिटल कितना होना चाहिए वो अलग अलग तरीके से बता रखा है। ठीक है, समझ आ गया? बाकी स्टेप सेम है, बस रिक्वायर्ड कैपिटल क्या क्या हो सकता है वो अलग अलग तरीके से बता रखा है। अगला देखिए,
व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। हाँ ये सीखना है, ये मैं कराऊंगा 50th वाला, ये वाला अगली क्लास में सीखेंगे, अभी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, ये करेंगे, ये वाला भी वही है उसी तरह से। तो ये वाले जो है ना 50 वाला, ये जो 50 वाला है और जो 52 वाले हैं, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। और आगे देखें क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर, ये भी बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो आपके पास 3 टॉपिक हो गए हैं, समीक्षा नोट करो जरा अभी जो अभी बच गए हैं इसमें। एक तो हो गया आपका, मैंने बताया लोन, पार्टनर्स लोन, लोन अकाउंट सीखना है। दूसरा जो आपका पेज नंबर 6.78 और 79 पे कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये सीखनी है। ये डिफरेंट टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा रिटायरमेंट इन बिटवीन द ईयर, साल के बीच में रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या करेंगे। बाय द वे एक और लिख लो, साल के बीच में एडमिशन हो रहा है, ये भी हो सकता है, एडमिशन इन बिटवीन द ईयर। अगर किसी ने इलस्ट्रेशन करी होगी तो उसमें आया होगा, ये इलस्ट्रेशन नहीं करी किसी ने एडमिशन की अभी तक, नहीं तो अब तक आ चुका होता, अब तक पूछ चुके होते आप लोग मेरे से, पता चल गया देखो इलस्ट्रेशन नहीं करी है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक आया होगा, पक्का आया होगा, एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर। तो करा करो, इसीलिए बोलता हूँ कि ये चीजें प्रैक्टिस करा करो। तो नेक्स्ट उसमें करेंगे। हाँ परीक्षा। सर मैंने आपको बहुत पहले इलस्ट्रेशन का डाउट भेजा था, आपने कहा था क्लास में। हाँ वो रह गया अभी, एक बार वो दोबारा से मेरे को याद दिला दियो, मैं अगली क्लास में कोशिश करता हूँ। वो एडमिशन से रिलेटेड ही था मेरे ख्याल से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का था। हाँ उसकी हाँ। इलस्ट्रेशंस में था। करना है वो मैं करता हूँ, वो मैं क्लास में कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं अगर तेरे को अलग से बता दूंगा तो फायदा नहीं। वो एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है यही सेम पैटर्न, तो इसीलिए एक बार उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे याद दिला दियो, ये नोट करके रख, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, तो अब आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं बेटा, जो आपको पहले दिए थे उसके अलावा बता रहा हूँ। आई थिंक 3-4 क्वेश्चन पहले दिए थे, उसके अलावा आप 42 करो, 43 तो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो 42, 44, 45 ये 3 करो। आप 42 से लेके एक काम करो यहाँ तक लिख लो ना सीधा, कौन से क्वेश्चन तक थे भाई, 49 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 से 49 तक। ठीक है, अगेन वो फॉर्मेट्स आपने बना रखे हैं, यूज कर सकते हो उनको, मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेट आपके काम आएंगे ये। ठीक है ना, तो 42 से 49 तक आपको करना है, 43 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, प्लस जो पहले के 4 क्वेश्चन होते हैं। हाँ स्निग्धा बताओ बेटा। सर हमारी मैम ने बोला कि ये रिटायरमेंट वाला जो एक सेकंड में रोक रहा हूँ, सॉरी स्निग्धा एक सेकंड रुक रहा हूँ। समीक्षा एक हिडन गुडविल भी लिख बेटा, वो भी रह गया अभी। हाँ स्निग्धा बोलो। हमारी मैम ने बोला है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर नहीं आ रहा है इसका, लाइक सिलेबस से कट गया। मैं एक बार दोबारा रीचेक कर देता हूँ कि इस बार वाले में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, मेरे को मैसेज डाल के छोड़ दे स्निग्धा एक बार। ठीक है, रिटायरमेंट इन बिटवीन द ईयर, मैं एक बार दोबारा रीचेक कर देता हूँ, अगर नहीं आ रहा हो तो छोड़ देंगे उसको, अच्छी बात है, थोड़ा काम कम हो जाएगा भाई। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और प्लीज अपना अपना होमवर्क करेंगे और तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल हैव अ टेस्ट। कौन से चैप्टर का टेस्ट लेना है, चेंज इन पीएसआर। ठीक है, चेंज इन पीएसआर का ले रहा हूँ पहले, एडमिशन का बाद में दोबारा से रीटेस्ट करेंगे, पर अभी फिलहाल चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करके रखना, पहले आपका जैसे लास्ट टाइम किया था ना, पहले आपके डाउट्स ले लेंगे, जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके, और फिर उसके बाद चेंज इन पीएसआर का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है गाइस, चलो ओके गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय।